हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन भुयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो चैप्टर देखने से पहले सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ से आया वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, उसके बाद होल नंबर होते हैं, उसके बाद हमने इंटीजर्स बनाए थे, उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये सब को बना के हमने रियल नंबर बनाए थे और उनको लेके हम कैलकुलेशन करते थे और साथ साथ में हमने सीखा है कि अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर होता है तो उसको मैं इमेजिनरी नंबर बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं कैलकुलेशन, मेरे पास दो नंबर होते थे, एक था रियल नंबर और दूसरा था इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर मींस कौन से? अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 इज अ रियल नंबर। अगर मैं 4 लिखता हूं तो 4 इज अ रियल नंबर। अगर मैं 4.2 लिखता हूं तो दैट इज योर रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर मींस क्या होता है? रूट के अंदर का हर एक निगेटिव नंबर, जैसे कि -3, अंडर रूट ऑफ -1.2, अंडर रूट ऑफ -2, दैट इज कॉल्ड योर इमेजिनरी नंबर। ये सब क्या है? तुम्हारे इमेजिनरी नंबर है। ये सब क्या है? तुम्हारे इमेजिनरी नंबर। और तो देखते हैं कि हमेशा ध्यान में रखना, अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है तो रियल का रियल के साथ कैलकुलेशन होगा और इमेजिनरी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है। देखो कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो सपोज नंबर सिस्टम को लेके मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था, नंबर सिस्टम को लेके कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करते करते, जैसे कि मैंने 2 + 3 किया तो मेरे को 5 मिल गया। मैंने 2 - 1 किया तो मेरे को 1 मिल गया। ये तो इसके रिजल्ट आते थे, क्यों? क्योंकि दोनों रियल थे। अब उसके बाद देखो, लेकिन कैलकुलेशन करते करते एक बार मुझे कुछ इस तरह के टर्म्स मिल गए, जैसे कि 2 + अंडर रूट ऑफ -3, उसके बाद 4 + अंडर रूट ऑफ -7, उसके बाद 6 + अंडर रूट ऑफ -13। ठीक है, तो देखो ये वाला कैलकुलेशन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये 2 था, इधर क्या था? अंडर रूट ऑफ -3, क्योंकि एक रियल था तो एक क्या था? इमेजिनरी था। उसके वजह से मैं यहाँ पे आके रुक गया, मुझे कैलकुलेशन करते बनता ही नहीं था। तो फिर भी मैं तो इंसान हूं, मेरे को काड़ा करने की आदत ही होती है, इसीलिए मैंने आगे चलने के कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिखा 2 प्लस और अंडर रूट ऑफ, इसको मैंने लिख दिया -1 × 3। -1 × 3 मींस नथिंग बट योर -3। यहाँ पे मैंने लिखा 4 + अंडर रूट ऑफ -1 × 7 और यहाँ पे मैंने लिखा 6 + अंडर रूट ऑफ -1 × 13, -1 × 13। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से यही रूट -1 को गया और यही रूट 3 को गया, तो ये बन गया 2, ये जो बन गया ये बना 2 + अंडर रूट ऑफ -1 × अंडर रूट ऑफ 3। उसके बाद दूसरा जो था ये बना 4 + अंडर रूट ऑफ -1 × अंडर रूट ऑफ 7 और उसके बाद इधर 6 + अंडर रूट ऑफ -1 × अंडर रूट ऑफ 13। तो फाइनल कंक्लूजन ये था कि मैंने देखा कि सभी जगह पे अंडर रूट ऑफ -1 कॉमन था, सभी जगह पे अंडर रूट ऑफ -1 कॉमन था। और तो अंडर रूट ऑफ -1 का नामकरण मैंने, इस अंडर रूट ऑफ -1 का नामकरण मैंने I से रिप्रेजेंट कर दिया। I स्टैंड फॉर आयोटा। ये जो I है दैट इज नथिंग बट योर आयोटा। ये क्या है? तुम्हारा आयोटा। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। I की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ये करने के बाद ये कुछ इस तरह बन गया, जैसे कि ये बना 2 + I अंडर रूट ऑफ 3, उसके बाद क्या बना 4 + I अंडर रूट ऑफ 7, उसके बाद क्या बना 6 + I अंडर रूट ऑफ 13। तो ऑब्जर्वेशन में आ गया कि इसका जनरलाइज कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया और इसका जनरलाइज फॉर्म लिखा मैंने a + ib।
ए प्लस आई बी, और फाइनल कंक्लूजन था ये एक अपने खुद में एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नंबर था तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने बनाई थी, जनरलाइज फॉर्म हमने देखा ए प्लस आई बी। तो बेसिक डेफिनेशन आती है इसकी, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं। यानी आप लिख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कौन से फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको डिनोट किया जाता है z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? z से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है z से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे a और b जो है, यहाँ पे a जो और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। यानी a और b की वैल्यू कहां से आने वाली है? रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। अगर और उसके बाद ये जो a है इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और शॉर्टकट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है इसका रियल पार्ट, यानी RE ऑफ Z इज इक्वल टू a। यानी z इक्वल टू a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट जो है वो क्या होता है? a होता है, और इसको डिनोट किया जाता है RE ऑफ z, दैट इज a। और यहाँ पे जो b होता है इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है IM ऑफ Z, दैट इज योर B। यानी नंबर वाइज A और B कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। नंबर वाइज A और B कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। लेकिन मैं अगर पार्ट वाइज बात करता हूं, तो A मेरा क्या है? रियल पार्ट है, और B मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? RE ऑफ Z इक्वल टू A, और इसको डिनोट कैसे करते हैं इमेजिनरी पार्ट को? IM ऑफ Z इक्वल टू A, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से। और रियल पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? A रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? B होता है। अब देखो, अगर ये नंबर है, अगर ये तुम्हारा नंबर है तो इसके बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन भी हुए होंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए एडिशन का रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है। सिमिलरली कैलकुलेशन, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके भी खुद के अलजेब्रिक रूल्स हैं जिसको मैं फॉलो करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। देखो, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मान लो पहला फंडामेंटल ऑपरेशन है ना, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहला होता है एडिशन। इसमें पहला क्या होता है? एडिशन। मान लो पहला वाला जो है वो क्या है? एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है Z1 एंड दूसरे का नाम है Z2। एक का नाम Z1 है और दूसरे का नाम है Z2। तो जो Z1 है वो है तुम्हारा a प्लस आई बी, और जो Z2 है ना, Z2 है वो तुम्हारा C प्लस आई बी। हमेशा ध्यान में रखो,
अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो है तो एक को z1 बोल दो, दूसरे को z2 बोल दो, तीसरे को z3 बोल सकते हो। ऐसे चार है तो z4 आ जाएगा। देखो अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला मैं देख रहा हूं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो क्या है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो क्या है c प्लस आई डी। तो जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z1 प्लस z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किससे डिनोट की जाती है? z1 प्लस z2, यानी मेरे को z1 और z2 को ऐड करना है। तो z1 क्या है तुम्हारा? z1 जो है z1 क्या है तुम्हारा? a प्लस आई बी, और बीच में साइन क्या है? प्लस। मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, प्लस। z2 क्या है तुम्हारा? c प्लस आई डी। ठीक है, तो एडिशन करते हुए हमेशा ध्यान में रखना रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना। तो देखो ये बन जाएगा a प्लस सी, और यहां से मैं i कॉमन ले लेता हूं, प्लस i कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बना b प्लस d। दैट इज योर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुम्हारा z1 प्लस z2 है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन इस तरह की जाती है। देखो फिर रियल पार्ट आपको पता है a और c अगर रियल है तो आपको उसको ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या रहेगा? तुम्हारा रियल पार्ट रहेगा ऑफ z। ठीक है, z मींस कॉम्प्लेक्स नंबर z1। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट रहेगा ऑफ z1 प्लस z2। ये z1 प्लस z2, ये तुम्हारा z1 प्लस z2, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके हमेशा रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके हमेशा रिजल्ट क्या देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, आप अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, आंसर रहेगा, वो भी क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये भी देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो आपको बोला गया है वी हैव इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस 4i। ठीक है, और फाइंड z1 प्लस z2। अब इसको मुझे z1 प्लस z2 फाइंड करना है। मेरे को क्या फाइंड करना है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। z1 प्लस z2 यानी z1 प्लस z2 मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहले तो z1 क्या है तुम्हारा? z1 है 2 प्लस 3 है, इधर 2 प्लस 3 है। मैं क्या कर रहा हूं? एडिशन कर रहा हूं, प्लस। ठीक है, और z2 क्या है तुम्हारा? z2 है तुम्हारा 1 प्लस 4 है, 1 प्लस 4 है। तो मैंने बोला था कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन करता हूं तो रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। तो देखो 2 प्लस 1 क्या बना? 3। उसके बाद देखो 3 आए प्लस 4 आए, यानी 3 में 4 मिला दोगे तो 7 आ जाएंगे, 7 प्लस 7 आए। आप देख, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता हूं? ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो आप देख सकते हो मैंने z1 और z2 को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो जो रिजल्ट बना वो क्या था? 3 प्लस 7 है, और ये 3 प्लस 7 है क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन मैंने देख ली है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है? अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको डिनोट किया जाता है z1 प्लस z2 से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? सपोज मान लो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक है तुम्हारा z1 जो क्या था तुम्हारा a प्लस आई बी था। ठीक है, और दूसरा जो तुम्हारा था z2 जो क्या था तुम्हारा c प्लस आई डी।
तो हमेशा देखो कि सब्ट्रैक्शन अगर a प्लस ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस id है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डिनोट किया जाता है z1 माइनस z2 से। दैट इज योर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है। अच्छा, z1 तुमको पता है क्या है, a प्लस ib, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस। अब देखो माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट देना जरूरी है। माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है, इसीलिए मैं ब्रैकेट देता हूं और लिखता हूं z2 को c प्लस id। इसको मैं क्या लिखता हूं, c प्लस id। अब देखो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर जाएगा और क्या करेगा, अंदर वाले टर्म का साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस सी बनेगा, ये माइनस id बनेगा। तो a प्लस ib माइनस सी माइनस id। और बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब देखते हैं, देखो ये क्या बना, a माइनस सी, ठीक है। यहां से i कॉमन ले लो, प्लस i मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा, b माइनस d, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2। ये क्या हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2। इसमें ये जो है तुम्हारा रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट है। ये जो तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट। देखो पार्ट अगर मैं बोलता हूं तो i को नहीं लेना है ना। रियल पार्ट क्या है, a माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, i को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। वो क्या होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस i, ठीक है। z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस i, और बोला गया है फाइंड z1 माइनस z2 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। हमको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं z1 माइनस z2 कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, z1 माइनस z2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो z1 क्या है तुम्हारा, z1 है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसीलिए माइनस। देखो माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो हमेशा क्या देना है, ब्रैकेट देना है। तो देखो z2 में दो टर्म है, इसीलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूं 4 माइनस i। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये 2 प्लस 3i माइनस 4 प्लस i। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल रूल, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी 2 माइनस 4, रिजल्ट आया माइनस 2। उसके बाद 3 प्लस i दैट इज प्लस 4i, दैट इज प्लस 4i। इस तरह मैंने z1 माइनस z2 कैलकुलेट किया। इस तरह मैंने क्या किया, z1 माइनस z2 कैलकुलेट किया। अब देखते हैं इसी का दूसरा, ये मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, z2 माइनस z1, है ना। अब देखो z2 माइनस z1 में z2 क्या रहेगा, आगे रहेगा, और z1 क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अब देखो z2 माइनस z1 के लिए सबसे पहले तो z2 क्या है तुम्हारा, z2 है तुम्हारा 4 माइनस i, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो क्या देना है, ब्रैकेट। और z1 क्या है तुम्हारा 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। अगेन माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये बन गया 4 माइनस i माइनस 2 माइनस 3i, माइनस 2 माइनस 3i। अब देख सकते हो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना मिला, 2, और माइनस i माइनस 3i यानी माइनस 4i। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया z2 माइनस z1। इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। और हमेशा ध्यान में रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो भी करता हूं, तो जो रिजल्ट बनता है ना, वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है।
तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने एडिशन देखा और उसके बाद हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये हम जो ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ये थ्योरी लिख देना है, मैंने थ्योरी बोलते हुए एक्सप्लेन कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सुन लो आप, है ना। मैंने बोला था द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called your complex number। द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called your complex number, और जिसको डिनोट किया जाता है z से, है ना। जिसको कहां से डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z डिनोट करो, दो है तो एक को z1 दूसरे को z2 डिनोट करो, और ये सभी नोट कर लो। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंडामेंटल रूल ध्यान में रखना, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बाकी फंडामेंटल ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।